प्रधानमंत्री जी को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पता है, सेंस ऑफ टाइमिंग पता है और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो अद्भुत उनकी वो निष्णात हैं। वो कला किसी के पास नहीं है। तमाम हाथी, बाघ एकत्रित होकर के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बाघ नहीं देखा, बाघ ने प्रधानमंत्री जी को देखा। प्रधानमंत्री जी ने हाथी को नहीं देखा, हाथियों के झुंड ने प्रधानमंत्री जी को देखा। मैं इन बयानों पे क्या कहूँ, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बयान। पहली बार वायनाड से लड़ रहे हैं, नहीं ना, दूसरी बार वहां से लड़ रहे हैं। केरल इस देश का हिस्सा नहीं है। किस तरह के भारतवर्ष की कल्पना करते हैं अमृतकाल में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मैंने तस्वीरें देखी सुबह सुबह, बड़ी प्यारी तस्वीरें लगी। मतलब प्रधानमंत्री जी को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पता है, सेंस ऑफ टाइमिंग पता है और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो अद्भुत उनकी वो निष्णात हैं। वो कला किसी के पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज तमाम हाथी, बाघ एकत्रित होकर के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बाघ नहीं देखा, बाघ ने प्रधानमंत्री जी को देखा। प्रधानमंत्री जी ने हाथी को नहीं देखा, हाथियों के झुंड ने प्रधानमंत्री जी को देखा। वाकया याद आता है अमृता शेरगिल का, जो उन्होंने नेहरू के संदर्भ में कही थी। बस लिस्ट जारी होने के बाद से, क्योंकि राहुल गांधी का जब नाम आया वायनाड से, तो लगातार बीजेपी अटैक कर रही है और ये भी कह रही है कि वो डर गए हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र है, वायनाड से ही लड़ सकते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आप कैसे इन बयानों को देख रहे हैं? और राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं तो उसमें क्या कोई समस्या? मैं इन बयानों पे क्या कहूँ, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बयान। पहली बार वायनाड से लड़ रहे हैं, नहीं ना, दूसरी बार वहां से लड़ रहे हैं। और ये जो मुस्लिम वाली बात है ना, मैं तो साफ तौर पे कहूंगा, नागरिक नहीं है क्या इस देश के? केरल इस देश का हिस्सा नहीं है। किस तरह के भारतवर्ष की कल्पना करते हैं अमृतकाल में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। और अभी इंतजार तो करिए ना, अभी तो देखा है हमने 39 सीटें ही डिक्लेयर हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने जितना निवेश किया है उससे 4 गुना ज्यादा निवेश बीजेपी ने इस क्षेत्र में किया है। अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।